हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें हम 3 सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता में साधना करने वाला व्यक्ति क्या शिव है, शिव की वह तस्वीर है, यह जानेंगे। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता और बौद्ध धर्म का संबंध, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बौद्ध धर्म के प्रतीक मिले हैं, तो यह भी जानने का प्रयास करेंगे। और तीसरा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो लोग बोलते हैं कि हमारी संस्कृति हजारों लाखों साल पुरानी है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कोई वैदिक संस्कृति का कोई साक्ष्य पाया गया है, तो यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। रेफरेंस ले रहे हैं किताब वैदिक युग का घालमेल। तो लिखते हैं कि ईसा पूर्व 2500 से लेकर ईसा पूर्व 1500 तक के काल में 1000 वर्षों का समय आता है। वर्तमान में भारतीय भूभाग के अंदर कई जगहों से विकसित नगर का उद्भेदन होने के साथ साथ उनका साक्ष्य भी आज संग्रहित करने का कार्य हुआ है। इस साक्ष्ययुक्त सभ्यता का उद्भेदन किसी वैदिक शास्त्रों की जानकारी से नहीं, बल्कि इसका प्रथम उद्भेदन मतलब इसकी खुदाई 1826 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैनेज को किसी कार्य को करने के दौरान हुआ था। पुनः 1856 में विस्तृत जानकारी मिली, परंतु 1921 में शुरू ही इस साक्ष्य का प्रथम उत्खनन क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे मिलने की वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था। सिंधु घाटी सभ्यता के अधीन अभी तक 1500 केंद्रों की पहचान करते हुए उत्खनन का कार्य हुआ है, जिसमें 1000 से ऊपर केंद्र बिंदु वर्तमान भारत के क्षेत्र में आता है। इस सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल संसार में अभी तक मिले सभी मान्यताओं से बड़ा है। इसका क्षेत्र पुराने पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक, फिर आज के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर का मांडा और पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संघोल और हरियाणा का राखीगढ़ी, भीरदाना, बनावली, कुरान, मिताथल और राजस्थान का कालीबंगा, तरखनवाला और गुजरात का लोथल, सुरकोतदा, रंगपुर, रोजदी, मालवाड़, देसलपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, भगतराव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पुर, बड़ा गांव, अम्बखेड़ी, हुलास से काफ़ी विकसित और नगरीय सभ्यता का साक्ष्य मिला है। इन नगरीय साक्ष्यों में व्यवस्थित ढंग से साधारण मकानों का निर्माण देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश मकानों की बनावट कच्चे पक्के ईंटों की बनी मिली है। गलियों का निर्माण भी पक्की ईंटों का मिलता है, यानी कि शहरों का निर्माण बिल्कुल ही कुशल कारीगर द्वारा योजनाबद्ध तरीके से की गई होगी, जो काफ़ी उन्नत सभ्यता संस्कृति की ओर इशारा करता है। उस सभ्यता की अपनी लिपि थी, जिसका काफ़ी साक्ष्य भी मिला है, लेकिन उस लिखावट को व्यवस्थित रूप से पूर्ण रूपेण पढ़ने के सभी प्रयास अभी तक असफल रहे हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता इतिहास प्रोटो हिस्ट्री में आता है। फिर भी आज के
क्षम्य मंत्रों वाले अनुयायी अपनी उपस्थिति को वैदिक काल से भी पूर्व द्वापर युग और त्रेता युग से जोड़ते नहीं थकते। उस सभ्यता में बने सभी स्नानागार के बगल में एक स्थान मिलता है जिसके बनावट का साक्ष्य आज के स्तूप से मिलता है। तो मैंने बोला था ना, कुछ संबंध है। इस सभ्यता में अभी तक प्राप्त सभी साक्ष्यों पर चित्रों के साथ चर्चा करते हैं। खुदाई से प्राप्त यह पहला चित्र, जिसको आप चित्र संख्या 6 में देख सकते हैं, पक्की ईंटों से बना छोटा और बड़ा नगर का साक्ष्य मिला है। लेकिन हर नगरों में बने सभी घरों की तकनीकी बनावट एक जैसी प्राप्त हुई है। यह वहां के सभी नगरों के लोगों का एक दूसरे से तकनीक का आदान प्रदान करते हुए जिंदगी जीने की ओर इशारा करता है, जिसको आप चित्र संख्या 4 में देख सकते हैं। द्वितीय, हर नगर के मध्य में पक्की ईंटों से बना हुआ जलाशय प्राप्त हुआ है। देखें चित्र संख्या 5 में। साथ ही उस जलाशय के पास में स्तूप की बनावट मिली है। इसे आप क्या कहोगे? आप लोग देख सकते हैं चित्र संख्या 6 में। यद्यपि इसके आसपास किसी भी प्रकार का कोई मंदिर या किसी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं मिली है, फिर भी आज के परंपरा में लाभ प्राप्त कुछ तथाकथित लेखक अपनी कल्पना से पूर्व में प्राप्त सभी साक्ष्यों को आज की परंपरा से जोड़कर देखते हैं। दरअसल इसे अपने मानसिक वर्चस्व को कायम करने का गुण भी कहा जाता है। बहुत कम ऐसे लेखक मिलेंगे जो निर्विकार रूप में रहते हुए सभी साक्ष्यों की विवेचना करें। इनमें से भारत के अधिकांश लेखक आज माहौल से प्राप्त सोच के अनुसार ही उत्खनन द्वारा प्राप्त साक्ष्य का चित्रण और विवेचना करते हैं। चित्र संख्या 7 में जैसा कि आप देख सकते हैं, मिट्टी के सील पर बने एक साधना रथ पुरुष की तस्वीर मिली है। साधना भारत की पुरानी परंपरा है, यह सही बात है, लेकिन किसी निराकार साधनारत व्यक्ति के तस्वीर को आज के जटाधारी, सर्पकारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, बाघ छालधारी, चंद्रधारी शिव से तुलना करना कहाँ तक की बुद्धिमानी है, यह सवाल है। भाई, साधना तो निराकार यथाभूत साधना भी होती है, जिसके माध्यम से पूर्व काल में भी सभी समक बुद्धि प्राप्त लोग विपස්සना में लीन होकर साधना करते थे, जिसको आप चित्र संख्या 7 में देख सकते हैं। तस्वीर में दी गई आप देख सकते हैं। इस साधना रथ पुरुष को आज के प्राप्त शिवजी के चित्रों से कैसे और किस आधार पर आज के लेखक तारतम्य पर लगे हुए हैं, मतलब तारतम्य बिठाने पर लगे हुए हैं, आइए देखें तो क्या गोलमेल करते हैं। आज के शिवजी के माथे पर जटा पाई जाती है, लेकिन इस साधना रथ पुरुष के माथे पर कोई जटा नहीं है। आज के शिवजी के ललाट पर चंद्रमा पाई जाती है, लेकिन साधना रथ व्यक्ति का ललाट बिल्कुल साफ है। आज के शिवजी के हाथ में डमरू हमेशा रहता है, लेकिन इस साधना रथ पुरुष के हाथ में कोई वाद्य यंत्र नहीं है। आज के शिवजी के ललाट पर तीसरा नेत्र होता है, जिसकी वजह से इन्हें त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं। हालांकि ये बौद्धिस्ट वर्ग है, इनसे चुराया है, बौद्धिस्ट शब्द है, लेकिन साधना रथ पुरुष एक साधारण मानव के समान है। हाँ, साधना रथ मूर्ति के ललाट पर एक गोल बिंदी बनी है और वैसे ही बिंदी सभी सम्यक बुद्ध के ललाट पर भी मिलती है। आज के
शिवजी के हाथ में या पास में एक हथियार के रूप में त्रिशूल जरूर रहता है, लेकिन यह साधनारत पुरुष बिल्कुल ही हथियार विहीन होकर साधना में रत है। आज के शिवजी हमेशा अपने कमर में बाघ का छाल धारण किए रहते हैं। आप लोग देख सकते हो ना कि बाघ का छाल मतलब उसकी खाल, लेकिन यह साधनारत पुरुष साधारण लिबास में दिख रहे हैं। आज के शिवजी के पास एक नंदी बैल मात्र होता है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के इर्द गिर्द विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। आज के शिवजी के गले में सर्प की माला होती है, लेकिन यह साधनारत पुरुष सर्प विहीन है। आज के शिवजी के कई चित्रों में 4, 6 या 8 हाथों के साथ दिखाया जाता है, लेकिन यह साधनारत पुरुष सामान्य पुरुष के शारीरिक बनावट वाली मुद्रा में है। इसको आप क्या कहोगे? सीलों पर प्राप्त चित्रों को गौर से देखें। इसमें उस काल में भी साधनारत पुरुष का प्रकृति प्रेम स्पष्ट रूप से दिखता है। प्राप्त चित्रों में जानवरों के सींग को अपनी शोभा हेतु सिर पर धारण किए हुए हैं। द्वितीय तस्वीर में अनेक आसपास उस जमाने में शेर, हाथी, गैंडा, बैल, भैंस, खरगोश, हिरण के साथ साथ खेलते हुए, निर्भीक विचरण करते हुए मनुष्यों के रहने का कैसा सुंदर वातावरण दर्शाता है, यह कोई भी स्पष्ट रूप से बता सकता है। लेकिन आज के भारतीय तथाकथित जाति और वर्ण आधारित सामाजिक वातावरण में जानवर को तो छोड़ दे, मनुष्य ही अपने आसपास के रहने वाले मनुष्यों को तुच्छ मानते हुए दुत्कारने में लगा रहता है। चित्र संख्या 8 में जो तस्वीर दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं, वह स्पष्ट रूप से प्राचीन और आज की बौद्धिक संस्कृति के पहनावे से मिलती हुई तस्वीर है। इस तस्वीर के ललाट पर आकर्षक बिंदी युक्त पट्टी नुमा मुकुट देखने को मिलता है। इसी प्रकार का ललाट पर बिंदी भगवान बुद्ध के ललाट पर देखा जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि यह उस समय के सम्राट या उस समय के कोई मुख्य मार्गदाता होंगे। इस नगरीय सभ्यता में निर्माण मकानों के साक्ष्य में एक विशिष्ट आकार का मकान मिलता है। इससे साफ पता चलता है कि हर नगर में एक प्रधान व्यक्ति होता होगा जो सभी का मार्गदर्शन करता होगा, लेकिन उस मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति का कपड़ा पहनने का सलीका आज किस प्रकार के लोगों की वेशभूषा से मेल खाता है, यह कोई भी देखकर एक नज़र में बता सकता है। लेकिन आज के तथाकथित लेखक इस वेशभूषा पर चुप हो जाते हैं। इस काल के बाद में हुए मार्गदाता गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्ति मिलती है, उसमें पहने हुए वस्त्र चित्र संख्या 6 में पहनावे से पूर्णतः मेल खाती है। चित्र संख्या 6 में जो स्तूप की तस्वीर मिली है, वह भारत में गुप्त और मौर्य काल में निर्मित स्तूप की बनावट से हूबहू मेल खाती है। यानी कि उस संस्कृति में भी स्तूप की परंपरा थी। आज के सभी पाठकगण व्यास जानते हैं कि स्तूप की परंपरा की कोई भी मान्यता आज या वैदिक या आज की ब्राह्मणी परंपरा में नहीं है। अभी तक जो भी साक्ष्य आप लोग देखे हैं, वह सभी भारत के बौद्धिक परिवेश का मुख्य परिधान और बनावट का अंग रहा है। ईसा पूर्व काल के भाग 2 में बहुत ही बड़ी मात्रा में सील मोहरें मिली हैं, जिस पर उद्धृत लिपि को देखकर आज कोई भी कह सकता है कि यह वैदिक लिपि
नहीं है। अगर वैदिक लिपि होती, आपकी द्वापर त्रेता से चल रही होती, तो जरूर ही यहाँ पर आपकी वैदिक लिपि जरूर मिलती। यह अलग बात है कि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, ये सही है, गया है। इसे चित्र संख्या 9 में देख सकते हैं। साथ ही प्राप्त मोहरों पर जो छवि बनी है वह आज की वैदिक ब्राह्मणी परंपरा से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। वह विशुद्ध रूप से प्रकृति और जानवर से जुड़ी हुई संस्कृति को दर्शाता है, जिसको आप चित्र संख्या 10 में एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसके पेड़ से अंकुरित पत्ते के साथ एक पौधे को दिखाया गया है। यह प्रकृति की प्रजनन क्रिया को दर्शाता है, लेकिन आज के लेखक इसे आज की देवी से जोड़ते हुए मृत देवी कहते नहीं थकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में काफ़ी सील मिला है, जिसको आप लोग ऊपर चित्र संख्या 9 में देखे होंगे और आप लोग देख रहे हैं, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। इन सभी सीलों में एक समान आकार का चित्र देखने को जरूर मिलेगा। वह समान आकार चित्र संख्या 10 वाला चित्र संख्या 6 तीली वाली चक्र का निशान है। यानी उस काल में भी गौतम बुद्ध के 8 अंगों वाले चक्र के जैसे 6 अंगों वाले चक्र की प्रधानता थी। इन सब साक्ष्यों के साथ साथ चित्र संख्या 11 में भारी मात्रा में टेरीकोटा मिट्टी की पकी हुई छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृत भांड तथा घरेलू उपकरण प्राप्त हुए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से एक भी वैदिक परंपरा में प्रयुक्त मंदिर की बनावट के साथ स्थापित देवियों की मूर्ति नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात है कि वैदिक परंपरा में मंत्रों की प्रधानता है, जिसमें देवताओं को अपने अधीन करते हुए पुरोहित द्वारा अनुष्ठान करने की प्रणाली है, जबकि सिंधु काल से किसी मंत्र का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसे आप क्या समझ सकते हैं कि उस समय पर किसी प्रकार का वैदिक संस्कृति नहीं थी। ये एक झूठी गप है। फिर तथाकथित लेखक महोदय कैसे उस संस्कृति को आज वैदिक संस्कृति से जोड़ते हैं, यह सवाल पैदा होता है। आप भी सवाल कीजिए, इस सभ्यता के प्रारंभ से लेकर अंत तक किस सम्राट का शासन था, इसका पता लगाना या इस पर टीका टिप्पणी करना बहुत ही कठिन है, लेकिन कोई ना कोई इस सभ्यता को संचालित करने वाला जरूर रहा होगा, क्योंकि आज की खुदाई से प्राप्त हर नगर के अंदर एक विशिष्ट और उत्कृष्ट शैली का एक भवन मिला है। अर्थात प्रत्येक नगर के अंदर एक शासक का होना निश्चित माना जा सकता है, लेकिन आज तक उन शासकों के नामों की जानकारी कोई भी लेखक महोदय नहीं दे पाए हैं। तो हमने इस प्रकार से जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता में, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व तक रही थी, किस प्रकार से इनके वैदिक संस्कृति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे ये लोग शिव कहते नहीं थकते, वह असल में शिव की मूर्ति है ही नहीं, जो सीलों पर मिली है वह उसका चित्र है ही नहीं। साथ ही साथ हमने देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सभ्यता से मेल खाती है। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हों तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।